अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो जायज़ा मशक होती है हमारे पास चैप्टर 1 की। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है जायज़ा मशक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसमें से लाजमी आपके पक्के पेपरों में फ़ाइनल में एक सवाल लाजमी पूछा जाता है। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। कहता है कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन होती हैं, MCQs होते हैं। तो ये इन MCQs में से एक लाजमी आपके ये फ़ाइनल पेपर में पूछी जाती है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है, तैयार कर लेनी है। पहला वो कहता है कि 7 का जज़र है। कहता है कि ए हमारे पास है सही अदद है, नातक अदद है, गैर नातक अदद है या कुदरती अदद है। 7 क्या है? 7 का जज़र। इसको मैंने आप लोगों को पीछे जब मैंने आप लोगों को नातक और गैर नातक का टॉपिक करवाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जज़र के अंदर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, जैसे हमारे पास है 9 का जज़र हमारे पास है 9 का जज़र हमारे पास किसके बराबर है? 3 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 4 का जज़र हमारे पास किसके बराबर है? 2 के। तो ये ऐसे अगर कंप्लीट स्क्वायर के अंदर जज़र के अंदर कंप्लीट मुरब्बा हो तो हमारे पास वो नातक अदद होता है। अगर कंप्लीट मुरब्बा ना हो, जैसे ये हमारे पास 7 का जज़र है तो ये कंप्लीट मुरब्बा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? एक गैर नातक अदद है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? ये हमारे पास इसका सही जवाब आएगा सी वाला। उसके बाद वो कहता है पाई और ई हैं। पाई और ई मैंने आप लोगों को ये पीछे भी करवाया था जब नातक और गैर नातक का टॉपिक करवाया था। तो ये हमारे पास होते हैं गैर नातक अदाद होते हैं। इसको आप देखना भी है तो आप इसको लास्ट पे देख सकते, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर उसने दिया हुआ है गैर नातक अदाद का अशारिया ज़ार मीन गैर नातक अदाद की तारीफ़ दी है। उसके बाद गैर मुख्तसम गैर मुतवल्ली कसर इशारिया को नातक अदाद कहते हैं। ये देखें पाई और ये हमारे पास क्या है? गैर नातक अदाद है। जो कंप्लीट स्क्वायर के जज़र के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो वो हमारे पास नातक अदाद होता है। जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो वो हमारे पास गैर नातक अदाद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? पाई और ये हमारे पास गैर नातक अदाद हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा जो इसका, अगर n एक मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो n जज़र है। n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं, n कोई भी नंबर हो सकता है। इधर आप ले लें 7 ले लें, 11 ले लें, 13 ले लें, उसके बाद 5 ले लें, 3 ले लें, कोई भी ले लें। ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। इसके ऊपर जज़र लगाएं, ये भी नहीं मुकम्मल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सारे क्या मुकम्मल मुरब्बा नहीं। कहते हैं n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो n का जज़र है। क्या है? n का जज़र हमारे पास फिर क्या आएगा? जो कंप्लीट मुरब्बा ना हो तो हमारे पास क्या होता है? गैर नातक अदाद होता है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी वाला। उसके बाद वो कहता है इन दोनों को सोल्व करें। 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कंप्लीट मुरब्बा नहीं है, ये भी हमारे पास कंप्लीट मुरब्बा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो, कौन से होंगे? गैर नातक अदाद होंगे। उसके बाद वो कहता है कि खासियत बतानी है हमने x बराबर है x के, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो x बराबर x के आ रहा है, खासियत कहलाती है। तो हमारे पास कौन सी इसमें खासियत आएगी? अक्सी खासियत, मुतादियत खासियत, तशाक्कुल खासियत, सलासी खासियत। तो हमारे पास इसमें कौन सी आएगी? अक्सी खासियत। अक्सी हमारे पास कैसे? ये देख x के बराबर x मीन अगर कोई मिसाल के तौर पे ले ले, एक इंसान किसी शीशे के सामने होता है खड़ा होता है तो उसके सामने उसकी शक्ल ही नज़र आएगी, उसका अक्स नज़र आएगा। ऐसे ही आप इधर एग्जांपल ले लें कि x के बराबर हमारे पास x है तो इधर हमारे पास कौन सी आएगी? अक्स, इसका अक्सी खासियत आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है 6 वाली, फ़र्ज़ करें कि ABC बिलोंग टू R रियल नंबर है। वो कहते हैं अगर A ग्रेटर दैन B और B ग्रेटर दैन C तो A ग्रेटर दैन C ये खासियत कहलाती है। तो ये हमारे पास खासियत होती है मोतादियत खासियत। ये आप लोगों को मैंने पीछे भी करवाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास है खासियत मोतादियत। तो इसमें क्या कहता है? A ग्रेटर दैन B एंड B ग्रेटर दैन C। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? A ग्रेटर दैन C। तो यही हमारे पास वो उधर जो कंडीशन आई थी, हमारे पास स्टेटमेंट आई थी, तो यही उसकी थी। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा?
खासियत मुतअद्दियत कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है 7 का 7वां जुज़। इसमें वो कहता है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई ज़रब 8 की पावर x बराबर हमारे पास है 64 हो तो बराबर हो तो x बराबर है। मीन हमने x निकालना है, x वैल्यू इधर क्या होगी ये मैं आप लोगों को हल करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है 2 की पावर x ज़रब 8 की हम तज़ीह करें तो हमारे पास क्या था 2 की पावर 3 होल हमारे पास x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64 की हम तज़ीह करें तो हमारे पास क्या आती है, ये देखिए 2 पे किया तो हमारे पास 32 आएगा, फिर 2 पे किया हमारे पास 16 आएगा, फिर 2 पे किया हमारे पास 8 आएगा, फिर 2 पे किया हमारे पास 4 आएगा, फिर 2 पे किया हमारे पास 2, फिर 2 पे किया 1। हमारे पास 2 कितनी टाइम आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 हमारे पास 6 टाइम। हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6। तो हमारे पास 2 की पावर x ज़रब 2 की पावर 3x बराबर हमारे पास किसके है 2 की पावर 6 के। ये बेसिस सेम है, ज़रब हो रहे हैं तो बेसिस जब सेम हो, असास सेम हो तो ताकतें क्या होती हैं जमा हो जाती हैं। 2 की पावर x जमा 3x बराबर हमारे पास है 2 की पावर 6। इधर हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 4x बराबर 2 की पावर 6। ये हमारे पास एक कानून होता है, अगर हमारे पास बेस के बराबर होती है और एक्सपोनेंट जो ऊपर होती है वैल्यू ताकतें होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। बेस अगर सेम हो जाए या ताकतें सेम हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर ताकतें सेम हो जाए तो हम बेस को इक्वल ले लेते, इधर हमारे पास बेस सेम है तो हम ताकतों की इक्वल में ले लेंगे। ऊपर हमारे पास पावर क्या है 4x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो x बराबर हमारे पास किसका है, इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा 6/4 2 2 4 2 3 6। तो हमारे पास x किसके बराबर आ गया, x आ गया हमारे पास 3/2 के। ये हम देखते हैं उधर हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है। ये थे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया 3/2 इसका आंसर हमारे पास है। तो हमारे पास इसका 3/2 देखें, ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन जो है 3/2 है, तो ये हमारे पास एक्सिस के बराबर आएगा। आगे वो कहता है फ़र्ज़ करें कि ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बराबर बी और बी बराबर ए तो खासियत कहलाती है। ये हमारे पास कौन सी खासियत कहलाती है ये हम पीछे देखते हैं, आप लोगों को ये पीछे से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हकीकी अदाद की बराबरी खसूसियात में आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ये खासियत तशाक्कुल जो है हमारे पास फ़ाराल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए बराबर बी के या बी बराबर ए के, तो ये हमारे पास उधर थी। तो हमारे पास कौन सी खासियत आएगी, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा खासियत तशाक्कुल। ये हमारे पास इसका बी आंसर आ जाएगा खासियत तशाक्कुल। उसके बाद हमारे पास है वो कहता है कि 75 का जज़र जमा 27 का जज़र ये किसके बराबर आता है। इसको मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखा देता हूँ, तो जो हमारे पास आंसर आएगा तो उसको हम टिक कर देंगे। ये जो हमारे पास है 75 का जज़र जमा 27 का जज़र, तो हमारे पास क्या आएगा 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 ज़रब 3, 25 ज़रब 3 हमारे पास क्या होता है 75 होता है, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 ज़रब 3, मीन के 9 ज़रब 3 हमारे पास क्या होता है 9 3 27। तो ये हमारे पास क्या है 25 है, 25 के तरीके तो हमारे पास क्या था 5 की पावर 2 ज़रब 3 जमा 3 की पावर 2 9 को हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 ज़रब 3। ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, स्केयर ये भी स्केयर जज़र के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इधर क्या आएगा 5 3 के ऊपर तो जज़र आएगा क्योंकि 3 का जज़र कैंसिल नहीं हुआ, जमा ऐसे ही हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर जज़र आ जाएगा। इधर हमारे पास 3 का जज़र कैंसिल हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों में, इधर हमारे पास क्या रहेगा 5 जमा 3, तो 3 का जज़र 5 जमा 3 हमारे पास क्या होता है 8। तो 8 हमने इस तरतीब से लिखा तो हमारे पास क्या आएगा 8 3 का जज़र। ये हमारे पास हम देखते हैं बुक के ऊपर इस ये ऑप्शन है या नहीं। ये जो हमारे पास है 9 वाला, इसमें हमारे पास ए हमारे पास ऑप्शन दिए 102 का जज़र, 9 3 का जज़र, 5 3 का जज़र, उसके बाद 8 3 का जज़र। तो हमने आंसर क्या निकाला है 8 3 का जज़र, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद वो कहता है कि 3 जमा 5 का जज़र इंटू 3 माइनस 5 का जज़र का हासिल ज़रब है। वो कहता है मुनफरद अदद होगा ताक अदद होगा, गैर नातक अदद होगा या नातक अदद होगा, ये हमने देखना है। इसको बताना है। ये हमारे पास क्या फार्मूला है, एक हमारे पास फार्मूला था मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी
बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये भी हमारे पास ए जमा बी ए माइनस बी, फ़र्ज़ करें हमारे पास 3a है, 5 का जज़र b है, तो a जमा बी ए माइनस बी, इसको हम क्लोज़ करें तो हमारे पास क्या आता है 3 का स्क्वायर माइनस 5 के जज़र का स्क्वायर। ये जज़र के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इधर 9 माइनस 5 बराबर हमारे पास क्या आ गया 4। 4 एक हमारे पास क्या सिंपल हमारे पास 4 एक हिंसा आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1, जो p/q की शक्ल में लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं नातक अदद। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक नातक अदद है।